एक ऐसी संस्था है जो लोगों का जमा स्वीकार करती है और साथ ही साथ लोगों को आवश्यकता अनुसार ऋण देने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है, तो उसे ही हम कहेंगे बैंक। फिर से सुनेंगे, बैंक मतलब जो लोगों का रुपए जमा करती है और आवश्यकता अनुसार उनको ऋण देने का कार्य करती है, उसे हम कहेंगे बैंक। इसके अलावा भी बैंक बहुत सारे कार्य करती है। तो इसके बाद हम देखेंगे बैंकों के प्रकार। बैंकों के प्रकार में पहला है व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंकों से तात्पर्य उन बैंकों से है जो कि व्यापारियों का रुपए विभिन्न खातों के माध्यम से जमा करती है और उन्हें आवश्यकता अनुसार वित्त की व्यवस्था भी प्रदान करती है। इसके अलावा एजेंसी संबंधी कार्य भी जो है इनके द्वारा किया जाता है। प्रायः ये जो बैंक होती हैं वो व्यापारियों को दीर्घकालीन और अल्पकालीन ऋण की सुविधाएं भी प्रदान करती हैं। उसके बाद दूसरा जो है आपका कृषि बैंक। वास्तव में जो कृषि बैंक है वो कृषि से संबंधित कार्यों के लिए जो है रुपए की व्यवस्था करती है, उनको अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण देती है। इसके अलावा ये दो प्रकार से कृषि कार्य के लिए ऋण देती है, एक तो बीज, खाद और कृषि उपकरण खरीदने के लिए और दूसरा है भूमि के विकास के लिए या सिंचाई की व्यवस्था के लिए या यंत्र खरीदने के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण देती है। तो ये था कृषि बैंक। इसके बाद है औद्योगिक बैंक। वे बैंक जो औद्योगिक कार्यों के लिए व्यापारियों को ऋण प्रदान करती है। बड़े बड़े और उद्योग जहाँ पे वस्तु का उत्पादन होता है, अर्थात कच्चे माल से पक्के माल के रूप में, मतलब जहाँ पे कच्चा माल को निर्मित माल के रूप में तैयार किया जाता है, उसे हम कहेंगे उद्योग। तो ये जो औद्योगिक बैंक होते हैं इनको बड़ी बड़ी कंपनियों के अंशों एवं ऋण पत्रों के क्रय विक्रय का भी कार्य करती है और उनको कच्चे माल की आपूर्ति के लिए बड़ी मात्रा में ऋण भी प्रदान करती है। अगला है विदेशी विनिमय बैंक। विदेशी विनिमय बैंक जो होती है वो विदेशी कार्य के लिए दो देशों के बीच होने वाला जो व्यापार है वो विदेशी व्यापार है। तो विदेशी कार्यों के लिए जो बैंक ऋण प्रदान करती है उसे हम कहेंगे विदेशी बैंक, क्योंकि यदि हमको एक देश से दूसरे देश माल भेजना है तो आयात और निर्यात के दौरान हमको भुगतान भी उन्हीं के देश की मुद्रा में करनी होती है। तो ये जो बैंक होते हैं वो हमको आयात व्यापार और निर्यात व्यापार करने में हमें सहायता प्रदान करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाते हैं। उसके बाद है केंद्रीय बैंक। बैंकों का बैंक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि है, ये अन्य बैंकों का, इनके जो केंद्रीय बैंक होते हैं उनका नियंत्रण अन्य बैंकों पर होता है। केंद्रीय बैंक वे होते हैं जो देश की मौद्रिक बैंकिंग और साख प्रणाली पर पूरा नियंत्रण स्थापित करते हैं। देश का आर्थिक विकास इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के सहयोग से होता है। ये राष्ट्र का सर्वोच्च बैंक होता है जिसमें मुख्य रूप से हमारे देश में है RBI, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा भी और भी बैंक है भारत में, जैसे कि निजी क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी क्षेत्र के बैंक और विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं। तो ये मैंने आपको बताया बैंक किसे कहते हैं और बैंकों के प्रकार। थैंक यू।